जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। आज हम बात करेंगे लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत है, लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या कितने राज्यों से आती है, कौन से राज्य से कितने सदस्य आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुल पदों की संख्या के बारे में। तो अगर बात की जाए टोटल पद लोकसभा में कितने हैं, तो टोटल पद अगर हम बात करें तो टोटल पद 552 हो सकती है। टोटल मतलब अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या अभी 545 है। टोटल कितनी संख्या अभी 545 है। 545 में से आपके जो दो हैं, दो का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। दो का मनोनयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बाकी आपके केंद्र शासित प्रदेश से टोटल चुनकर भी आते हैं। तो आगे चलिए हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस राज्य से कितने आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संसद क्या है। संसद क्या है? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में हमने कुछ समझा था और आज हम लोकसभा के बारे में समझेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि लोकसभा में कितने राज्यों से कितने सीटें आती हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 81 में किया गया है। संसद के जो एक अंग है लोकसभा, ये संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात ही यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। इसका उल्लेख हम देखते हैं आर्टिकल 93 में, यानी 93 अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख मिलता है। मैंने बताया कि टोटल पदों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिसमें वर्तमान में 545 सदस्य हैं। चलिए अब देखते हैं राज्यसभा में सभी सदस्यों की संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे लोकसभा में सभी सदस्यों की संख्या। देखिए ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हम देखते हैं कि ये कहाँ के सीएम हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के। और हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या कितनी है लोकसभा की, तो वो टोटल 80 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 80। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही होंगे, उद्धव ठाकरे जी, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं। और इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो 48 है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो आपका उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है लोकसभा सदस्यों की संख्या, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूसरी संख्या सबसे ज़्यादा लोकसभा में कहाँ है सीटों की संख्या, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और टोटल कितने हो जाएंगे? 48। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या हो जाएगी 48। ठीक है, 48। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि ममता बनर्जी अभी फ़िलहाल चुनी गई हैं वहाँ पे सीएम। और ये चूँकि नंदीग्राम से हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सीएम बनाया गया है। ये कहीं से फिर से चुनाव लड़ेंगी। तो पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में है, 48 महाराष्ट्र में है। और पश्चिम बंगाल में आपका 42 है। आ जाते हैं बिहार में आपका टोटल अगर बात करें लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में तो 40 है। लोकसभा में कितनी वहाँ पे सीटें रखी गई हैं? 40 सीटें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में फ़िलहाल में ही चुनाव हुए जिसमें MK स्टालिन ने वहाँ पे सीएम का पद संभाला है। और तमिलनाडु से मतलब लोकसभा में अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रश्न तो वो तमिलनाडु से, कि तमिलनाडु में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 39। कितनी है? 39। अगला देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। कमलनाथ थे, अब शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं। और मध्य प्रदेश में टोटल अगर बात करें हम सदस्यों की संख्या के बारे में तो 29 हैं। कितने हैं टोटल वहाँ पे? 29। अब ये है कर्नाटक में तो सीएम पता नहीं क्यों बार बार बदल रहे हैं। और अभी जो फ़िलहाल कर्नाटका के नए सीएम बने हैं उनका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है उनका? बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई नए सीएम बने हैं कहाँ के? कर्नाटका के। ठीक है,
और अगर कर्नाटका में हम बात करेंगे टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में तो 28 है। आगे देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में टोटल सीटों की संख्या बात करेंगे तो वहाँ पे 26 है। अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में टोटल सीटों की संख्या 25 है, जबकि आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या भी 25 है। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है जिसका नाम है तेलंगाना। और अगर हम बात करें टोटल तो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिला करके 25 था, 17 25 था, यानी कितना हो जाएगा टोटल 42। टोटल पहले 42 था जिसमें कि अब बांट दिया गया तो 17 आपका मिल गया तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को मिला टोटल 25। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके जगन मोहन बाबू। ठीक है, आगे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। अब केरला की बात करते हैं तो केरल में टोटल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 20 है। कितनी है? 20 है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी हैं, वहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 17 है। तेलंगाना यानी तेलंगाना में टोटल 17 है। ठीक है, अब देखिए झारखंड और असम में अगर हम बात करें तो झारखंड और असम में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 14 है। ठीक है, कितनी है? 14 है। यानी हमारा झारखंड में भी 14 है, हमारा असम में भी 14 है लोकसभा की सीटों की संख्या। अब ये देखिए असम के जो सीएम हैं उनकी मैंने तस्वीर भी लगा दी है कि आपको पता चले। इनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या नाम है असम के मुख्यमंत्री का, जो फिलहाल में ही नए मुख्यमंत्री बने हैं। और पंजाब में देखते हैं, पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 13। पंजाब में कितनी है? तो 13 है। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है और ये भूपेश बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ में। हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा में टोटल सीटों की संख्या 10 है लोकसभा में। हरियाणा में कितनी है? 10 है। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में पहले टोटल 6 था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर राज्य न रहकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। पहला तो एक खुद जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, दूसरा एक आपका कौन सा हो जाएगा? लद्दाख, जिसमें कि लद्दाख में 2 जिले महत्वपूर्ण हैं, लेह और कारगिल। यहाँ से मात्र 1 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे रखा गया है लद्दाख में, और जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें रखा गया है। तो टोटल 6 है, 5 + 1, ये आप लोग याद रखेंगे, 5 + 1 इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की संख्या तो उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। कितनी है? उत्तराखंड में टोटल 5 है। अगला हम देखते हैं, आगे जो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में टोटल कितनी है? 5 है। ठीक है, अब देखिए मेघालय, मेघों के घर मेघालय, यानी मेघ प्लस आलय, मेघालय 1 और 2 अक्षर से मिलकर बना, इसलिए 2 लोकसभा। ठीक है, मेघ प्लस आलय, मेघालय में 2 सीटों की संख्या लोकसभा में। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 शब्द से मिलकर बना है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि अरुणाचल 1 और प्रदेश 1 2, यानी वहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ के सीएम की बात करेंगे, ये खांडू साहब हैं, पीएम खांडू साहब। गोवा में भी कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें वहाँ पे भी रखी गई है। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में भी टोटल 2 सीटें हैं। मणिपुर में कितनी सीटें हैं? मणिपुर में भी लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा में भी अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो 2 सीटों वाली कितनी राज्य हो जाएंगी? 2 4 1 5, टोटल 5 हो जाएंगी। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला है सिक्किम। तो सिक्किम में अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम में आपका 1 हो जाएगा टोटल, नागालैंड में भी 1 हो जाएगा और आपका मिजोरम में भी 1 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बता दिया, जो कि 2 भाग में बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। संघीय क्षेत्रों में सिर्फ दिल्ली में टोटल 7 है, बाकी जितने भी संघीय क्षेत्र हैं सब में 1 लोकसभा सीटें रखा गया है। और जम्मू कश्मीर भी एक
आपका बन गया है लोक संघीय क्षेत्र। वहाँ पे भी टोटल 5 प्लस 1 का आंकड़ा रखा गया है, 5 जम्मू एंड कश्मीर में और 1 आपका लद्दाख में आपका रखा गया है। ठीक है, ये देखिए आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारा पूरा प्यारा भारत। और हम बात करेंगे इसमें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये पूरा हमारा है, ये पूरा हमारा है, हमारा ही रहेगा। यहाँ से आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर का, उधर टोटल 5 सीटें और इधर लद्दाख का टोटल 1 सीटें हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। हम लोग कल राष्ट्रपति के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। जय हिंद।